2013 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ा था, उसके बाद एनडीए जो थी अलग थलग पड़ गई थी। बहरहाल 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो एक प्रचंड सीट बिहार से बीजेपी को मिली, एनडीए को मिली। वहीं नीतीश कुमार 2 सांसद पर सिमट गए। लेकिन 2015 में विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में सुपरा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। कह सकते हैं आप कि जो मोदी लहर की बात की जा रही थी वो 2015 के विधानसभा चुनाव में शांत हो गई। अब एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बने नीतीश कुमार, जिसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ 2019 का बिहार में, तो आधे आधे सीट पर एनडीए की 2 बड़ी पार्टी यानी कि जेडीयू और बीजेपी लड़ी। 17 सीटें जो थी आपस में इन दोनों पार्टियों ने रखी। वहीं 2 सांसद से सीधे लोकसभा में जेडीयू के 16 सांसद पहुंच गए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश के सामने भाजपा नतमस्तक है। वहीं भाजपा अपने हर प्रचार में, हर संवाद में नरेंद्र मोदी के काम को गिनवा रही है। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में बराबरी की सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी, क्योंकि जो सम्मान, जो सीटें जेडीयू को लोकसभा के समय बीजेपी ने दिया था, क्या वही फॉर्मूले एक बार फिर बिहार विधानसभा में सेट होगा? क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर पहले गिरिराज सिंह, आप वो सुन रहे हैं। तो पहले के पैटर्न पे अगर समझौता होता है तो एनडीए को फायदा होगा। ये मैं नहीं जानता कि क्या पैटर्न होगा। ये जो राज्य के नेता हैं, देश के नेता हैं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का निर्णय होगा वो कर। बराबरी का फॉर्मूला था लोकसभा चुनाव में। भाई क्या कह रहा हूँ? मैं नेता नहीं हूँ पार्टी का, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी तय करेगी उसके बाद में बताऊँ। आपने सुना गिरिराज सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र का हमारा नेतृत्व है, जो बिहार सरकार में हमारा नेतृत्व है, वो बैठकर इस बात का तय करेंगे कि आगामी चुनाव में हमारी गठबंधन की हर घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही जब भी चुनाव नज़दीक आता है उसके बाद हर राजनीतिक दल में एक बात का सुर तेज़ी से उठता है कि आखिर बड़ा भाई कौन होगा। ऐसे में अब जब गिरिराज सिंह मीडिया से मुखातिब हुए थे और उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के वक्त जेडीयू को बराबर की सीटें दी थी, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू को आप लोगों को बराबर का हिस्सेदारी देगी? उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो फैसला है वो केंद्र का नेतृत्व और बिहार सरकार का और जो राज्य में नेतृत्व है उसको तय करना है। बहरहाल जो तल्खियाँ एनडीए में नज़र आ रही है, चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसके बाद जब बिहार में चुनाव से पहले एनडीए का सीट समझौता होगा तो बड़ा वो भूचाल मचाने वाला होगा, क्योंकि 119 उम्मीदवारों की बात चिराग पासवान ने कर दी है। उसके बाद अभी भी असमंजस बना हुआ है एनडीए में कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव में उतरेगी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि जो राजनीतिक गलियारों की बड़ी खबर है आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।